जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। आपको पता है कि भारत की हुकूमत ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा आई थिंक सिंगापुर में हैं, वहाँ पे एक डायलॉग हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है। और वो क्या इंटरव्यू दिया है, ये ज़रा सुनें और वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो फ़ौजें हैं, वो प्री 22 अप्रैल पे चली गई हैं। ये ज़रा सुने। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मैं इस पे कमेंट करूँगा। और शशि थरूर साहब जो हैं वो कोलंबिया में हैं और वहाँ पे वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें बड़ा अफ़सोस हुआ और गुस्सा आया कोलंबिया की गवर्नमेंट पे कि जब पाकिस्तान के अंदर लोगों पे हमला हुआ, जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो आपने उनकी डेथ्स को कंडेम क्यों किया? सो ये भी एक नया टर्न है। पहले मैं जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा का सुनाना चाहता हूँ, इस पे कमेंट करता हूँ, तो सुनें। Coming back to we have almost come back to pre 22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders, it is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. And India as well, both sides? Yes, both sides. Okay, It so has both to be sides are in the process of Yes, both reducing now sides. in Both troops. sides. Previously, we used to be सो द पॉइंट इज़ कि वो कह रहे हैं रेसिप्रोकल है। सो वो हम प्री 22nd सिचुएशन पे आ गए हैं। मोदी साहब क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। खत्म नहीं हुआ, फौजें वापस भेज दी हैं। 2 चीज़ें हैं, या तो मोदी साहब दोबारा हमला करेंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त एक व्यू ये चल रहा है, क्योंकि इंडियन लीडरशिप जो है वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना है अभी। क्योंकि वो जो 6 जहाज़ गिरे हैं, जो 6 जहाज़ जो गिरे हैं, उसकी बात हो रही है। उन 6 जहाज़ों की गिरने की बात हो रही है कि जनाब ये देखें, ये 6 जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर सिर्फ ये नहीं है, और लोग भी बातें कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जहाज़ गिरने की सिर्फ पाकिस्तान नहीं, और लोग भी बातें कर रहे हैं। मीडिया पे भी आ रहा है, सारा आ रहा है, डिस्कशन हो रही है। बल्कि अगर मैं आपको ये क्लिप सुनवा दूँ कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए? 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज़ दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज़ थी। और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज़ है, उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी आप This देखें, time सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी कंसर्निंग चीज़ है कि जहाज़ गिरे हैं, उन्होंने बदला लेना है। वो कहते हैं कि देखिए, मैंने आपको कल एक बात बताई थी। द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट हैज़ लिंक्ड डिप्लोमेसी, national security and foreign policy with his electoral gains in the country. So with all that, what he is doing, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है to give an impression कि नहीं, हमने बदला लेना है। So चेयरमैन जॉइंट चीफ जो बात कर रहे हैं, he is not lying. Why? Because 4-star जनरल जो है, अगर वो ऐसी बात करेगा तो इंडियन साइड से जवाब आ जाएगा कि नहीं, पाकिस्तान का जनरल झूठ बोल रहा है। इंडिया से जवाब आ जाएगा फौरन। तो दैट इज वेरी क्लियर। इस चीज को क्लियर करें। समझ रहे हैं आप बात को? जरा सुने, जनरल को सुने, फिर इस पे मैं मजीद तबसरा करता हूँ। Yes, both sides. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान। सो नरेंद्र मोदी ने जो नई गेम सेट की है, इसमें वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर हमला होगा अब,
और पाकिस्तान के अंदर होगा। सो अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया की फाइनेंशियल हब पे हमला करेगा। दिल्ली एंड मुंबई, देयर टू मेजर सिटीज विच आई अंडरस्टैंड, जहां पे इंडिया हमला करके पाकिस्तान हमला करेगा एंड विल सेट द स्टैंडर्ड एंड स्कोर सेट कर देगा हमेशा के लिए। सो पाकिस्तान विल हैव टू हिट दिल्ली and Mumbai to give international community a message that India is not a safe place to invest. अब पाकिस्तान की जो अगली गेम है वो ये है कि अगर मोदी ने हमला किया तो इंडिया के बिजनेस को इतना नुकसान पहुंचाओ कि इंडिया के अंदर से जो बिजनेसमैन है वो भागें और वो वापस चाइना पहुंच जाए। एंड मेरा ख्याल है कि चाइनीज भी इसका फायदा उठाएंगे, या यहां से बिजनेसमैन भागेंगे और साउथ ईस्ट एशिया, ताइवान एंड वियतनाम एंड बाकी जगहों पे चले जाएंगे, मलेशिया वगैरह चले जाएंगे, वो वहां पे भी नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है। भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है। सो चेयरमैन जॉइंट चीफ कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है। अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की, इस्लामाबाद की, मुंबई की, अब ये बातें होनी है। सो नरेंद्र मोदी साहब ने ये स्कोर सेटल कर दिया है। और अब मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये बात भी चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे। और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना। सो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर में हमला करने लगे हैं। पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। सुने जरा इन्हें। There are crisis management mechanisms which are totally absent. क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स टोटली एब्सेंट। एक डीजीएमओ की कॉल है, मतलब कोई, सो थिंग्स आर वेरी ट्रिकी। सो इट्स अप टू इंडियन पीपल। पाकिस्तानी लोगों को तो देखिए, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू अटैक इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने डिटेरेंस को रिस्टोर करना है। पाकिस्तान ने डिटेरेंस को रिस्टोर करना है, उसके लिए जितनी जाने जाएं, जितना मर्जी नुकसान हो, पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर खौफ डालना है कि अगर वो हमला करेगा तो उसको, फिर इंडिया ने एक दफा डिटेरेंस तोड़ी, फिर डिटेरेंस रिस्टोर की पाकिस्तान ने जब आखिरी दिन हमले किए। सुने, +1 DGMO hotline. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. वो कह रहे हैं वहां पे रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है, और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है। तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी है उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तक वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खित्ते के अंदर। And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. सो वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो को वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान कर चुके होंगे। सो पाकिस्तान इज वार्निंग इंडिया एंड इंडियन पीपल, पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग इंडियन पीपल कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं, आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप को समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग। सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। चीजें को इतनी आसान नहीं है, चीजें को इतनी आसान नहीं होंगी। अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने के खदशा है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये लगता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना।
सो लेट्स सी कि ये क्या है और क्या नहीं है, और किस तरह चीज़ें हैं और किस तरह नहीं है। मुझे लगता है कि एक 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 क्राइसिस है, जो क्राइसिस शायद हमें बहुत 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 जो है वो उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे हम शायद सोच भी ना सकें। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये क्राइसिस हमें वहाँ ले जाएगा जहाँ पे हम शायद सोच भी ना सकें। तो मोदी साहब ने फैसला करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला उनका है कि वो लड़ना चाहते हैं तो ठीक है। और जैसे बिलावल ने कहा ना, जंग चाहते हो तो जंग होगी, अमन चाहते हो तो अमन होगा। सो जो चाहते होगे वो हम करेंगे, ठीक है ना जी। तो बात तो फिर सही है, जंग है तो फिर जंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है जो मैं चाहता हूँ आप देखें, ये देखें, शशि थरूर साहब कोलंबिया में लड़ रहे हैं कोलंबियन से। Other than sympathizing with the victims of terrorism, we will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel. To say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan. वो कह रहे हैं जनाब कि लॉस ऑफ लाइफ पाकिस्तान पे आपने कंडोलेंसेस की हैं, वो तो हमने हमला किया था वहां पे। तो कहते हैं हम यहाँ पे आए हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली पूछा है अपने लोगों से कि यार ये बताएं कि आप लोग ये दुनिया में कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया है। तो उन्होंने बताया होगा कि भाई फलां मुल्क ने ये कहा, फलां मुल्क ने ये कहा। उन्होंने कहा चलो इन मुल्कों में हम अपने लोगों को भेजते हैं। सो उनको पता है कि पाकिस्तान ने तो नहीं जाना कोलंबिया, पाकिस्तानी लीडरशिप तो कभी कोलंबिया नहीं जाएगी, आपको इस चीज़ का पता है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो कोलंबिया वो उसका नहीं है, बनता ही नहीं है। पनामा, कोलंबिया, इंडिया बेसिकली वो समझता है कि इन छोटे मुल्कों से सपोर्ट ली जाए, इन छोटे मुल्कों से सपोर्ट ली जाए। दैट्स व्हाट इंडिया वांट्स, ठीक है ना जी। ये इंडिया ये चाहता है कि इन छोटे मुल्कों से सपोर्ट लें, इन छोटे मुल्कों को वो करें, ठीक है ना। लेट्स सी कि अब वो किस तरह सपोर्ट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह तुर्की सामने आया है उस तरह ये भी सामने आए। ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जनाब, ठीक है ना जी। सो लेट्स सी इसमें क्या बनता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान की जंग तेज हो रही है और लड़ाई भी होगी और शदीद लड़ाई होगी। हम कहते थे वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मोदी साहब ने आके फैसला किया, उन्होंने कहा नहीं, वॉर इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन, जंग होगा, जंग होगा, हर कीमत पे होगा, लड़ाई होगी। बंदे जो है ना वो जैसे कहते हैं ना, बंदे मरेंगे, बंदे नहीं, वो हम सेविंग नहीं होगी। सो ये चीज़ है। सो आई थिंक एक एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश हो गया साउथ एशिया के अंदर कि मोदी साहब अपने आप को बताना चाहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के अंदर हमले किए थे। पाकिस्तान ने 26 एक जगहों पे हमले किए हैं इंडिया के अंदर, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को शायद मज़ीद शहरों पे अगर हमले करने चाहिए थे, 5-10 शहरों पे और कर देते तो और ज़रा पैनिक इंडिया में फैल जाती और मोदी साहब पे प्रेशर आता कि आप ऐसे ना करें। लेकिन खैर पाकिस्तान की उस वक्त जो लीडरशिप है उसने इस तरह के फैसले किए कि इंडिया की फ़ौजी जगहों पे हमले किए जाएं, फ़ौजी जगहों पे हमले किए जाएं, ताकि
सिविलियंस का इंडिया में नुकसान ना हो। हुआ होगा नुकसान, मैं ये नहीं कहता, दाएं बाएं कोई ना कोई लग जाती हैं चीज़ें, हुआ होगा नुकसान, लेकिन उस वक्त मकसद ये था। लेट्स सी क्या बनता है, चीज़ें किस तरह होती हैं। लेकिन मैंने आपको जनरल साहिर की बात सुनाई है। वो आज जो शंग्रीला ला डायलॉग है उसमें बोलने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से भी आई थिंक उनके कोई आ रहे हैं, जनरल साहब आ रहे हैं, वो भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस, रीजनल क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर बात करने जा रहा है आज वहाँ पे। बट लेट्स सी, इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर बोथ द कंट्रीज। और डिप्लोमेसी में भी पैनिक है, टेंशन है। थरोर साहब कोलंबिया जाके कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तान, जब हमने हमला किया था तो तुमने क्यों कहा था कि गलत हुआ है, या क्यों उसको कहा था कि ये गलत हुआ। इंडिया हर जगह अब कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स कर रहा है। देखते हैं।